के साथ साई सरकार करेगी एक और मोदी गारंटी पूरी। चरण पादुका योजना की जून महीने से शुरुआत हो सकती है और देखिए सीएम साई जून महीने के अंत में शुभारंभ करेंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सुरक्षा और सुविधा देना योजना का उद्देश्य है। रमन सरकार के समय भी देखिए चरण पादुका योजना चलाई गई थी, जिससे कि तमाम जो इसके हितग्राही हैं जो तेंदुपत्ता के संग्रहण करने जाते हैं उनको कहीं ना कहीं चरण पादुका दी जाती थी। चप्पल और जूते सरकार की तरफ से उन्हें मुहैया कराया जाता था ताकि जंगलों में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। 2005 में देखिए रमन सरकार के कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत हुई थी और अब वन मंत्री केदार कश्यप ने योजना के शुभारंभ की जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि एक बार फिर से चरण पादुका योजना शुरू की जाएगी, जिससे कि तमाम तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए देखिए इस योजना को रमन सरकार 2005 में लेकर आए थे, जिससे कि तमाम जो तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं उन्हें चरण पादुका सरकार की तरफ से दी गई थी। और जब वो जंगल में देखे तेंदुपत्ता संग्रहण करने के लिए जाते थे तो कई बार कांटे की चपेट में आ जाते थे, तो ऐसे में उनके लिए सरकार ने ये सोचा था कि उन्हें चरण पादुका दी जाए। और एक बार फिर से देखिए मोदी सरकार के गारंटी को यहां पर पूरी की जा रही है और सीएम विष्णुदेव साई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक बार फिर से इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। और वन मंत्री केदार कश्यप ने भी योजना के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि ये योजना एक बार फिर से शुरू की जाएगी, जिसका लाभ प्रदेश के तमाम तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलने वाला है। और जून महीने के अंत में देखिए इस योजना की शुरुआत हो सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं इसी महीने अगले कुछ दिनों में इस योजना की शुरुआत हो सकती है। चरण पादुका योजना प्रारंभ कर देंगे। मोदी जी की गारंटी में योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। पिछले 5 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने हमारी जो तेंदुपत्ता संग्राहकों का उनके कांटे नहीं दिखे, उनके पैर के छाले नहीं दिखे, जिसको डॉक्टर रमन सिंह जी ने शुरुआत की थी उसको उन्होंने बंद कर दिया। ये कभी नहीं चाहते कि हमारे जो वनवासी बंधु हैं वो भी जूता पहने, वो भी आगे बढ़ें, लेकिन हमारी सरकार ने प्राथमिकता के साथ में उनको चरण पादुका के तहत में लाभ देने का काम प्रारंभ करा है। तो देखिए तेंदुपत्ता संग्राहकों को यहां पर अब चरण पादुका यानी कि उन्हें जूते दिए जाएंगे। और वन मंत्री केदार कश्यप को आपने सुना, जिन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी लगाया, साथ ही बताया किस प्रकार से रमन सरकार में ये शुरुआत की गई थी, ये कोशिश की गई थी कि प्रदेश के तमाम तेंदुपत्ता संग्राहकों को योजना के तहत जूते दिए जाए, ताकि जब वो जंगलों में तेंदुपत्ता संग्रहण करने के लिए जाए तो किसी प्रकार के जो कांटे हैं वो उन्हें ना चुभे, उनके जो पैर के छाले हैं वो नजर न आए। और इसी के तहत देखिए इस योजना की शुरुआत की गई थी और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से चरण पादुका योजना शुरू होने वाली है और इसी महीने के अंत में देखिए इस योजना की शुरुआत होगी। वन मंत्री केदार कश्यप ने इसके बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया किस प्रकार से इसका लाभ देखिए तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलने वाला है। और अक्सर तेंदुपत्ता संग्राहकों को देखिए जंगल में कांटे चुभ जाते हैं, पैर में छाले हो जाते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से यही प्रयास है कि उनको इस योजना के तहत जूते मुहैया कराए जाए, ताकि जब वो जंगलों में जाए तो कांटों से बच सके, जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनसे बच सके और उनके जो पैर में छाले हो जाते हैं वो भी ना हो। और यही सरकार का प्रयास है और इसी प्रयास के तहत देखिए मोदी सरकार की गारंटी को पूरी करते हुए यहां पर सीएम विष्णुदेव साई की सरकार ने देखिए तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक बार फिर से चरण पादुका योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। और इसी महीने यानी कि जून महीने के ही अंत में इस योजना की शुरुआत हो जाएगी और इसका सीधे तौर पर लाभ प्रदेश के तमाम तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलने जा रहा है। और जो तमाम तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको सरकार की तरफ से देखिए इस योजना के तहत चरण पादुका उन्हें दिया जाएगा। और इससे पहले भी देखिए 2005 में रमन सिंह की सरकार में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत प्रदेश के जो तमाम तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको जूते दिए गए थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शिवम, देखिए रमन सरकार में तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते दिए जाते थे और एक बार फिर से सीएम विष्णुदेव साई की सरकार में भी जो तमाम तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको चरण पादुका दिए जाएंगे, उन्हें जूते दिए जाएंगे ताकि वो कांटों से और तमाम चीजों से वो बच पाए। जी बिल्कुल, देखिए बस्तर के लिए बेहद अच्छी खबर है। तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं
जो श्रमिक हैं उनके लिए बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार एक बार फिर से चरण पादुका योजना शुरू करने वाली है। 2005 में इस योजना की शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने आदिवासी लोगों की ज़रूरतों को महसूस करते हुए, जो तेंदुपत्ता श्रमिक हैं उनकी ज़रूरतों को महसूस करते हुए इस खास योजना की शुरुआत की थी। और 2005 से लेकर के 2018 तक, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आई, तब तक ये योजना बदस्तूर जारी रही। और कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ भी आदिवासी लोगों को, श्रमिकों को और तेंदुपत्ता के संग्राहकों को मिलता रहा है। लेकिन 2018 के में सरकार पलटने के साथ ही कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया था, जिसके बाद 5 साल तक इस योजना पर विराम लगा रहा। लेकिन अब एक बार फिर जब विधानसभा चुनाव हुए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटियां थी, उन गारंटी में ये भी शामिल था कि जो चरण पादुका योजना जो बंद कर दी गई थी कांग्रेस सरकार में, उसे फिर से चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कई और योजनाओं का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन अब तमाम वादे जैसे एक एक करके पूरे हो रहे हैं, उसी में चरण पादुका योजना भी अब वापस से शुरू होने वाली है। जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनके लिए खास ये योजना है, बेहद जरूरी मानी जाती है। और सरकार का ये दावा है कि जो आदिवासी क्षेत्रों में जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको तरह तरह के खतरे होते हैं, और ऐसे में जो गांव हैं या फिर जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पे लोगों को इस चरण पादुका योजना की बेहद अहमियत समझ में आती है। जिसके बाद सरकार ने एक बार फिर से फैसला लिया है कि जून महीने में, यानी कि इसी महीने में जो चरण पादुका योजना है उसकी फिर से एक बार शुरुआत की जाएगी। और मंत्री केदार कश्यप ने इसकी जानकारी भी दे दी है। जी बिल्कुल शिवम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।